नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस कक्षा में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 21 जिसका नाम है जीवन के निर्माणकारी घटक कोशिका और ऊतक। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा के अंदर बात की थी कि आपके जो जंतु कोशिका होती है और पादप कोशिका होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसके कौन कौन से कोशिका अंग होते हैं उनके बारे में। तो देखिए हमने बात की थी पादप कोशिका जो होती है उसमें सबसे बाहरी सतह होती है, सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है उसे अपन कहते हैं कोशिका भित्ति। और आपके जंतु कोशिका में सबसे बाहरी सतह कौन सी होती है? प्लाज्मा झिल्ली। बात करते हैं अन्य कोशिका अंगों की, तो अन्य कोशिका अंगों के बारे में भी हमने यहाँ पर बात की थी, जैसे कि आपका केंद्रक हो गया। केंद्रक कोशिका के नाभिक होता है जिसके पास अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। बात की थी हमने साइटोप्लाज्म की, तो आपके जो कोशिका की झिल्ली है और केंद्रक की झिल्ली है उसके बीच में जो भरा पूरा पदार्थ होता है उसे अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म। तीसरा आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस यानी कि कोशिका का शक्ति गृह, क्योंकि श्वसन के दौरान जो ऊर्जा बनती है और ऊर्जा जो निकलती है वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया से ही निकलती है, इसीलिए अपन इसको कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह। ये कहां पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। बात करते हैं ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कहां पर उपस्थित होता है? आपके साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उपस्थित होते हैं आपके राइबोसोम। तो जो राइबोसोम है वो आपके प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। बात करते हैं अब यहाँ पर आपके जो पादप कोशिका है उसमें कौन सी जो अंग है वो मौजूद होते हैं जो केवल पादप कोशिका के अंदर होंगे और कौन से अंग है जो केवल जंतु कोशिका के अंदर मौजूद होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके केवल और केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले भागों की। तो सबसे पहली चीज याद है तुम्हें, मैंने क्या बताई थी? कोशिका भित्ति। क्या बताई थी? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल और केवल किस में मौजूद होती है? पादप कोशिकाओं के अंदर मौजूद होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती। क्या मैंने इस तरीके से आपके एक पादप कोशिका का जो है संरचना बनाई थी? इस तरीके से ये क्या थी? आपके पादप कोशिका की संरचना थी। तो ये जो सबसे बाहरी सतह है ये आपकी कौन सी होती है? इसे अपन कहते हैं कोशिका भित्ति। ये सबसे बाहरी सतह कौन सी है? कोशिका भित्ति। ठीक है, देखो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में। एक पादप कोशिका का बाहरी कठोर सुरक्षात्मक अर्ध पारदर्शी आवरण जो सेल्यूलोज से बना होता है। किसका? अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपके पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, पहली चीज। आगे चलिए, यहां पर आगे देखिए। अब कोशिका को एक निश्चित आकार और कठोरता देती है कौन? आपके कोशिका भित्ति, क्योंकि हमें पता है ये इसका क्या है? आवरण है, सबसे बाहरी आवरण है ना। तो बाहरी आवरण है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसको आकार प्रदान करेगी। प्लाज्मा झिल्ली और आंतरिक संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आपके इस कोशिका भित्ति के अंदर जितने भी मौजूद आपके कौन है? कोशिका अंग है। इसके अंदर मौजूद जितने भी क्या है? कोशिका अंग। जैसे ये क्या है आपकी? ये है कोशिका भित्ति। ये क्या है? आपके पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति है। अब इसके अंदर ये जो मौजूद होती है ये क्या है? आपकी प्लाज्मा झिल्ली है। इसको सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ के साथ अंदर जितने भी कोशिका अंग मौजूद है उनको सुरक्षा प्रदान करेगी, क्योंकि एक तरीके से तो कवच ही है ना पूरा। तो कवच का काम ही क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करने का। तो आपके ये कोशिका भित्ति अंदर की जो संरचनाएं हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। अगला देखिए, दूसरा जो आपका भाग होता है वो कौन है? प्लास्टिड। देखो भाई, इसमें आपको 3 प्लास्टिड के बारे में पढ़ना है। प्लास्टिड ये केवल और केवल किस में होंगे बच्चा लोगों? आपके ये जो प्लास्टिड होते हैं केवल पादप कोशिकाओं के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, देखो प्लास्टिड को अपन क्या कहते हैं? लवक कहा जाता है। ये जो प्लास्टिड होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो आपका होता है वो क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। दूसरा है आपका क्या? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा आपका कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 जो प्लास्टिड है
यानी कि लवक है वो आपके पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका काम क्या होता है? तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास एक वर्णक होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? क्लोरोफिल वर्णक कहा जाता है। अब आपको पता है कि जब आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ते हो तो वहां पर एक नाम आता है क्लोरोफिल। तो आपके ये क्लोरोफिल वर्णक है वो आपके पत्तियों को, आपके तने को कैसा कलर प्रदान करेगा? सबसे पहले तो हरा कलर प्रदान करता है पत्तियों को और तने को। और आपके इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही आपके क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर इसने क्या करवा दिया? प्रकाश संश्लेषण करवा दिया और आपके पत्तियों को और तनों को हरा कलर दे दिया। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे लवक की, जो कि आपका क्या है? क्रोमोप्लास्ट। इस क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है? देखो, आपके जो आपने फूल देखे हैं, फूलों की पत्तियां कलरफुल सी होती है, रंगीन सी होती है। तो यानी कि ये कैसा होता है? रंगीन होता है। ये आपकी जो पत्तियां होती है या फिर कोई भी फल है, उनको जो कलर प्रदान करेगा वो कौन करेगा? आपके क्रोमोप्लास्ट ही करता है। तो ये क्या करता है? रंग प्रदान करने का कार्य करता है आपके कौन? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तीसरी अपन बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, वो क्या करता है? खाद्य पदार्थों का भंडारण, जैसे स्टार्च का भंडारण और इनका वसा का भंडारण, खाद्य पदार्थ का भंडारण जो है वो आपके कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। आई नहीं बात समझ में? तो ये जो 3 प्रकार के लवक है वो केवल और केवल आपकी किस में मौजूद होते हैं? पादप कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं। क्योंकि हम थोड़ी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, केवल पादप ही तो करते हैं। हम थोड़ी ना जो है ऐसे कलरफुल से दिख रहे हैं जैसे टमाटर गाजर हुए, नहीं ना। यानी कि हमारे अंदर क्रोमोप्लास्ट भी नहीं है। तो इसीलिए हमारे अंदर लवक जो है यानी कि जंतु कोशिका के अंदर लवक अनुपस्थित होता है। देखिए यहाँ पर प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषित वर्णक कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है एवं कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? आपके इस तरीके से एक जो है किसकी संरचना बनी हुई है? प्लास्टिड की यानी कि लवक की। आगे देखिए, आपके क्रोमोप्लास्ट में पीले, नारंगी, लाल रंग के वर्णक पदार्थ पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होते हैं और ये क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों का भंडारण। अब हर एक के काम देख लो। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं क्योंकि उनके पास क्या है? क्लोरोफिल है। क्रोमोप्लास्ट फूलों व फलों को रंग प्रदान करते हैं। तो आपके जो पत्तियां ऐसे कलरफुल सी होती है, आपके जो फल है वो ऐसे कलरफुल से होते हैं, उनको रंग कौन देगा? आपके क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? खाद्य पदार्थों के भंडारण या भोजन के भंडारण में मदद करते हैं। इस तरीके से लवक किस में उपस्थित होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं के अंदर। अब आगे बात करते हैं कि केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले भागों की। ये तो बात हो गई किसकी? जो आपके कोशिका भित्ति है और आपके जो लवक है वो केवल और केवल होंगे पादप कोशिका में। बात करते हैं कि जंतु कोशिकाओं में ऐसे कौन से भाग होते हैं जो केवल जंतु कोशिका में होंगे, पादप कोशिका में नहीं होंगे। तो सबसे पहला अपना आता है कौन? सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम को अपन क्या कहते हैं? तारक काय कहा जाता है। 2 छोटी कणिकाओं के रूप में होते हैं जिन्हें अपन सेंट्रियोल कहते हैं। तो आप देखेंगे जब हम अभी आगे कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो इस तरीके से जब हम एक कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे तो इस तरीके से यहां से आपके तर्कु तंतुओं का निर्माण जो स्टार्ट होगा। तो ये जो इसके अंदर मौजूद है ये आपकी क्या है? इसी को ही अपन क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम यानी कि तारकाय कहा जाता है। तो इस तरीके से छिद्र आपको मौजूद आ रहे हैं, कण, इनको अपन क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। और इन्हीं के अंदर अपना क्या मौजूद है? सेंट्रोसोम मौजूद है ये। ठीक है, केंद्र के ऊपर पाए जाने वाले छोटे पिंड जो कि क्या है आपके यहां पर? सेंट्रोसोम है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया है, मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपकी कोशिका है, इस कोशिका में ये आपका केंद्रक है।
तो इस केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पूरा पदार्थ भरा हुआ है उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म नाम दे देते हैं। उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जबकि अगर आपके इस केंद्रक को भी मिक्स कर लिया जाए तो ये पूरा जो आपका, अगर केंद्रक को भी ले लिया जाए तो पूरा जो आपका पदार्थ होगा उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो एक तरीके से ये जो साइटोप्लाज्म है वो इस प्रोटोप्लाज्म का ही तो भाग हुआ, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म तो पूरे में है, साइटोप्लाज्म केवल इस वाले भाग में है। तो इसी प्रोटोप्लाज्म का भाग होता है ये साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित पदार्थ है। केंद्रक व साइटोप्लाज्म संयुक्त रूप से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। आइकिन यही बात समझ में, तो ये आपका क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म की बात हुई। अब बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर की। दोनों में क्या अंतर होता है, देखो सबसे पहले कि इनके आकार और आकृति की बात करते हैं कि इनके आकार आकृति में क्या अंतर होता है। यह आकृति में बड़ी होती है आपके कौन, पादप कोशिका, और आकार में कैसी होती है, आयताकार, जबकि वो हमने कैसी देखी थी, अंडाकार देखी थी। अपेक्षाकृत छोटी आकृति व आकार में कैसी, अंडाकार। दूसरा देखिए कोशिका भित्ति। ये जो आपके कोशिका भित्ति होती है, अभी हमने क्या पढ़ा कि पादप कोशिकाओं में उपस्थित, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित। पादप कोशिकाओं में किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की, और जंतु कोशिकाओं में तो है ही नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी है पादप कोशिकाओं में, और वो कोशिका भित्ति वहां पर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तीसरा जो है अपना क्या, रिक्तिकाएं। तो देखो पादप कोशिकाओं में मैंने आपको क्या बताया कि ये जो रिक्तिकाएं होती है, जिन्हें अपन ने वैक्यूल्स कहा था, ये पादप कोशिकाओं में ज्यादा होती है और जंतु कोशिकाओं में कम होती है या फिर होती नहीं है। बात करते हैं पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है, जबकि आपके जंतु कोशिकाओं में अपेक्षाकृत छोटी होती है। देखो रिक्तिकाएं बड़ी होती है। एक विकसित पादप कोशिका में सामान्यतः एक एकल बड़ी केंद्रकीय उपस्थिति होती है, किसकी, रिक्तिका की। वहां पर देखिए रिक्तिकाएं अधिकांश अनुपस्थित होती है तथा या फिर उपस्थित भी होती है तो आकार में छोटी और छितरी हुई होती है। ठीक है, यानी कि विकसित किसके अंदर है, पादप कोशिकाओं के अंदर है। अगली बात करते हैं यहां पर किसकी, गोल्जी पिंड यानी कि गोल्जी बॉडी की। पादप कोशिकाओं में गोल्जी पिंड बिखरे हुए होते हैं और डिक्टियोसोम कहलाते हैं। याद करो गोल्जी काय में मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आपके ऐसी संरचना थी, गोल्जी बॉडी की थी, नहीं थी, ये क्या थे आपके, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। तो आपके ये जो पादप कोशिका होती है इसमें अपन इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी पिंड पूर्णतः विकसित और केंद्रक के निकट स्थित होते हैं जंतु कोशिका में। अगली बात करते हैं सेंट्रोसोम की। इसमें पादप कोशिका में अनुपस्थित, लेकिन जब हम विभाजन पढ़ेंगे तो जंतु कोशिका में देखिएगा कि आपके सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो है वो मौजूद होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कि प्लास्टिड लवक, यानी कि प्लास्टिड है, लवक है, वो आपके पादप कोशिकाओं में उपस्थित, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित। एग्जाम के अंदर सीधे प्रश्न बन सकता है, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखो, 4 नंबर में आ सकता है ये। तो आपको 4 अंतर तो कम से कम मालूम होने ही चाहिए। देखो लवक इसमें उपस्थित होते हैं पादप कोशिकाओं में, कौन कौन से, 3, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, और उसमें अनुपस्थित। अगला है आरक्षित भोजन का भंडारण। जो आपके पादप कोशिका होती है उसमें भोजन का भंडारण स्टार्च के रूप में होता है, जबकि अगर बात करें हमारी यानी कि जंतु कोशिकाओं की तो वहां पर भोजन का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसमें, जंतु कोशिका में। और पादप कोशिका की बात करें तो वहां पर स्टार्च के रूप में, किसमें, स्टार्च के रूप में पादप कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो इसी के साथ इन दोनों में अंतर जो है वो यहाँ पर अपना पूरा हुआ। बात आई नहीं आई समझ में। चलिए देखिए आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि केवल कुछ भाग जो केवल और केवल पादप कोशिका में होते हैं, कौन कौन से। पहला कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है जो इसे संरचना प्रदान करती है, और अन्य जो अपने अंदर इसके अंदर पदार्थ मौजूद होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है।
कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा हमने देखा प्लास्टिड यानी कि लवक, जो कि आपके पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। 3 प्रकार के लवक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपके क्या होता है, इसके पास वर्णक होता है एक, जिसे अपन कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, साथ के साथ पत्तियों को और तनों को हरा कलर प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, एक रंगीन, इसके पास क्या होते हैं, रंगीन पदार्थ होते हैं। तो ये अपने फलों को, फूलों को कलर प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। तीसरा बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, रंगहीन होता है। ये क्या करता है, खाद्य पदार्थों का भंडारण करने में मदद करता है। अब बात करते हैं जंतु कोशिका के अंदर जो कोशिकांग मौजूद होते हैं। तो आपके सेंट्रोसोम की हमने बात की थी, ये आपके कण रूपी संरचना है। जब हम विभाजन पढ़ेंगे तो वहां पर इस सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय को पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर की। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित और सेल्यूलोज की बनी, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित। पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिकाएं होती है वो ज्यादा होती है और विकसित होती है, और एक पादप कोशिका में, एक सुविकसित पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है। जबकि आपके जंतु कोशिका में ये जो रिक्तिकाएं होती है या तो अनुपस्थित होंगी, अगर होंगी भी तो बहुत छोटी और बिखरी हुई, छितरी हुई होती है। तीसरा बात करते हैं लवक, जो आपके पादप कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। तारक काय जंतु कोशिका में उपस्थित, पादप कोशिका में अनुपस्थित। जो आपके भोजन का भंडारण है वो जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में और पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में होता है। तो ये अंतर हुआ हमारा यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में। अपन मिलेंगे अगली कक्षा के अंदर और हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में आपके कोशिका विभाजन के बारे में, जिसमें हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।